जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ मेरे चैनल पर अपने आप में एक उच्च स्थान रखने वाले ब्राह्मण शिरोमणि सिरमौर जिनको आप कह सकते हैं और विश्व हिंदू महासंघ में राष्ट्रीय मंत्री गोरक्षा पद पर हैं और ब्राह्मण चेतना परिषद में प्रदेश महासचिव के पद पर कार्यरत हैं और अपना दल यस पार्टी में जिला अध्यक्ष मछली शहर लोकसभा जौनपुर के बौद्धिक मंच के जिला अध्यक्ष भी हैं। ऐसे भाई राजेश तिवारी जी आज हमारे चैनल पर अपना कीमती समय दिए हैं। सबसे पहली बात तो आपका हमारे चैनल पे आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे चैनल के लिए समय दिया। सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि सर आपके पास इतने पद हैं, आप विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय मंत्री हैं गोरक्षा के जी, और ब्राह्मण चेतना परिषद में प्रदेश महासचिव भी हैं और अपना दल यस पार्टी में बौद्धिक मंच के जिलाध्यक्ष मछली शहर लोकसभा के। इतने पदों को लेकर के, इतनी जिम्मेदारियों को लेकर के आपको मछली शहर लोकसभा में, प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर चलना है, ये सबका समन्वय कैसे आप बैठा पाते हैं? जी धन्यवाद। पहले मैं पत्रकार बंधु, आज मैं सभी पत्रकार बंधु को ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई अभिनंदन वंदन करता हूं। हमारे पूरे भारत के पत्रकार बंधु चौथा स्तंभ हैं। मैं उनका अपने दिल के हृदय से हार्दिक बधाई अभिनंदन वंदन करते हुए कि जो कि आप लोग देश विदेश, प्रदेश, जिला, गांव, क्षेत्र के सारे खबरों को जनता के बीच में और इस भारत के जगह जगह कोने कोने पे आप लोग पहुंचकर सारी खबरें निकालते हैं। मैं उस अपने संगठन की तरफ से मैं आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आज हमारा साल का लास्ट दिन है और कल नया शुरुआत हो रहा है, लेकिन बट रह गया हमारा शुरुआत जो है चैत महीने में होता है हिंदू धर्म रीति रिवाज के अनुसार, और नया वर्ष सब जनवरी महीने में मनाते हैं और हिंदू पौराणिक पद्धति अनुसार वो चैत महीने में मनाया जाता है। रह गई बात, मैं सबको पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं आपके पत्रकार बंधु को देता हूं और भारत के 140 करोड़ जनता भाई को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, अभिनंदन, स्वागत, बधाई देता हूं। सर मेरा सवाल अभी वहीं पर रहा कि आप इतने पदों पर हैं, आप ये सभी पदों का कैसे सामंजस्य बैठा करके हर पद का निर्वहन कर पाते हैं, इसके बारे में जरा प्रकाश डालिए। देखिए पत्रकार बंधु, आपका नाम तो कपिल देव सिंह है, हमारे जिले में आप टॉपर में पत्रकार में चल रहे हैं इस वक्त, आपको पहले दिल के हृदय से धन्यवाद देता हूं। रह गई बात संगठन की, मैं अपना परिचय आपको दे दूं। मैं राजेश तिवारी, विश्व हिंदू महासंघ गोरक्षा प्रकोष्ठ राष्ट्रीय मंत्री हूं और ब्राह्मण चेतना परिषद के मैं प्रदेश महासचिव पद पर हूं और अपना दल यस माननीय अनुप्रिया पटेल जी जो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पार्टी के हैं, मैं उनके तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, अभिनंदन वंदन, स्वागत करता हूं। संगठन की बात है, किसी भी फील्ड में और किसी भी कार्य में आप जब समय निकालेंगे तो हर मंजिल पाने में आपको बहुत सरल मिल जाएगा। पहली बात रह गई कि जो आज संगठन की बात आप करते हैं, इतना समय निकालने की बात करते हैं, तो कपिल देव सिंह भाई, पत्रकार बंधु, संपादक जी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारा पहला उद्देश्य ये है कि हमारा अगर देश, भारत माता, धरती माता अगर सुरक्षित है तो हम आप सुरक्षित रहेंगे। चाहे इस धरती पे
कोई भी महापुरुष हो और कोई भी आदमी हो, इस समय जो पहले पहले के लोग थे वो कितना समय निकालते थे, जो कि भारत को आजादी भी दिलाए। और भारत आज इतना आगे चला गया है कि विश्व में तीसरा स्थान हासिल करने जा रहा है। जी जी। और भारत एक ऐसा देश है कि जो वीरों का यहां धरती है, वीरों का खजाना है। और इसके बाद यहां के मनुष्य भारत के बहुत सरल विचारधारा के होते हैं। और संगठन की बात हो गई तो संगठन में हम घर त्याग देंगे, हम त्याग देंगे घर, लेकिन हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए। जब देश सुरक्षित रहेगा तो हम आप भी सुरक्षित रहेंगे पत्रकार बंधु। जो कि संगठन में हम समय समय पे हर संगठन में हम भाग लेते हैं और उसमें मेहनत करते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। और संगठन में जितना मुझसे कार्य होता है उतना मैं जनता भाई को हर जगह समझाने की कोशिश करके अपने हिंदू धर्म के रीति रिवाज से मैं उनको समझाता हूं और संगठन में जोड़ता हूं और संगठन में आगे ले जाता हूं। ये मेरा काम है। मैं छोटा सा एक पदाधिकारी हूं, बहुत बड़ा पदाधिकारी नहीं हूं, मैं छोटा सा पदाधिकारी हूं पत्रकार बंधु। और इसके बावजूद जब हमारा एक बच्चा देश का आगे जाएगा तो हमारा देश भी आगे जाएगा। तो उस अनुसार मैं अपने को और सभी भाइयों को लेकर एक साथ, सबका साथ और सबका विकास, मैं सबसे पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, अभिनंदन, वंदन, स्वागत करता हूं। और उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी का मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, अभिनंदन, वंदन, स्वागत करता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे हमारे देश में ऐसे ऐसे वीर हैं कि जो कि हमारे देश में को आगे कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी जब से भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं तब से हमारा देश इतने आगे चला गया है कि कोई सीमा नहीं है और आज आगे जा रहा है और तीसरे स्थान पे जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने जितना मेहनत किया है उसको हम लोग कुछ माने और इतना ढेर सारी अभिनंदन और स्वागत करूं तो हमको कम पड़ जाएगा। सर विपक्ष तो कहता है कि देश के प्रधानमंत्री जी जो है सारे चीज़ों को बेच दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि देश आगे जा रहा है। देखिए विपक्ष के पास कुछ चीज पड़ाम नहीं है, खाली एक मुद्दा और है। सारी मुद्दा उनकी खत्म हो गई, एक मुद्दा है। एक मुद्दे पे वो लोग कि देश को बेच दे रहे हैं। तो देश को जब बेच दे रहे हैं तो देश आगे इतना क्यों जा रहा है और विदेशों में भारत का नाम इतना क्यों रहा है? हमारे प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं, विदेश में हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं जब ना, तो वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उनका आगमन करते हैं। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं और उनके पास कोई जवाब नहीं है। विपक्ष का खाली एक बात उठाना, र्यूमर फैलाना, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। 2024 का इलेक्शन आ रहा है ना, तो उनको आगे डिबेट मिल जाएगा, फिर उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा। पहले वो लोग आए राम मंदिर के बारे में, राम मंदिर हमारा बन गया। आज राम मंदिर 22 तारीख को, 22 जनवरी को मैं भारत के सभी भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूं कि राम मंदिर नहीं पहुंचे, लेकिन अपने घर पे दिया, दीपावली और रामलला 22 तारीख को बैठेंगे। अयोध्या आ रहे हैं, 500 वर्ष पहले अयोध्या में आगमन कर रहे हैं, उनका पहले स्वागत करें। अपने गांव-गांव में मंदिर पे जाकर पूजा पाठ करें और रामचंद्र जी का जो है कि उनकी अयोध्या आने का वो पर्व धरती पर अयोध्या आकर जो कि ये अयोध्या आए और अपने अपने घर में दिया जलाएं और दीप दान करें और मंदिरों पे पूजा पाठ करें। सभी अपने अपने गांव में जाकर, अपने अपने घर में जाकर सब अपने अपने पूजा करें और देव दिवाली का पूजा करें। ये हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये है। और जो कह रहे हैं जनता को, वो जाके अपने घर पे
पूजा पाठ करें। अयोध्या तो आपके दिल में है, जिसके दिल में राम बसे हैं उसका काम कोई पूरा होने में दिक्कत नहीं है। और जो राम को याद करेगा, जो राम को याद करेगा, उसके लिए कोई चीज असंभव नहीं है कि जो नामुमकिन में न हो जाए। रामचंद्र जी तो एक ऐसे महान पुरुष है, जो व्यक्ति सुबह में उठकर राम का नाम ले, वो सबसे बड़ा उसका कार्य होगा। आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे 2024 का जो चुनाव है जी, ये राम मंदिर का जो निर्माण हो गया, ये सबसे बड़ा कार्य है जिसको लेकर के भाजपा और अपना दल दोनों पार्टी मैदान में उतरेंगे। जी, और फिर हम 2024 में राम मंदिर का तो मुद्दा अब 22 जनवरी को पूरा हो जाएगा, फिर मथुरा का वो होगा, फिर इधर आपके बनारस बाबा विश्वनाथ की जो धरती है पूर्वांचल का, वो तो पूरे भारत में विख्यात है। बाबा विश्वनाथ जी हमारे, उनके मैं कोट कोट प्रणाम, अभिनंदन, वंदन, स्वागत करता हूँ बाबा विश्वनाथ का, और सभी भारतवासियों के तरफ से मैं प्रणाम करता हूँ। जो बाबा विश्वनाथ का मंदिर था, इतना बढ़िया प्रधानमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री जी बनवा दिए कि कोई तुलना नहीं है बखान करने में। और रह गई बात, विपक्ष के पास कोई अब शब्द नहीं है, वो खाली एक मुद्दा बनाए और मुद्दा से सब फेल हो जा रहे हैं। अभी देखिए 3 राज्यों की चुनाव हुआ, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कितने आगे गया, भारतीय जनता पार्टी कितने आगे गया, सब जनता जानते हैं। जनता जान रही है, जनता शांत होकर बैठी है, हमको करना क्या है, हम क्या कर रहे हैं, करेंगे, वो कर रहे हैं और वो करके दिखाएंगे। 2024 का प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी आगे जा रही है गठबंधन के साथ, भानुप्रिया पटेल जी के साथ गठबंधन में जा रही है, आगे निकल रहे हैं। और 2024 में फिर हम लोग फतेह जारी कर देंगे, कोई ऐसा वो नहीं है। क्या लगता है सर, 2024 में उत्तर प्रदेश में अभी हाल में ही योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम 80 की 80 सीटें लेकर आएंगे, आपका क्या अनुमान है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? देखिए 80 की 80 सीट तो कहते हैं मुख्यमंत्री जी हमारे, मैं उनको ढेर सारी अभिनंदन, वंदन, स्वागत करता हूं। मेहनत सब कुछ करता है, हम विश्वास पे रहते हैं, मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं। लेकिन मैं ये बोल दे रहा हूं, आज एक चीज नोट कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 70 सीट रहेगा, 80 नहीं 78 सीट रहेगा, 80 नहीं रहेगा। लेकिन 80 में 78, हाँ 78, जो कि प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं। 2 सीट मैं छोड़ा हूं। किसके लिए सर? वो 2 सीट अपने अपने में उसी में लड़े, उनको पास कोई तुलना नहीं, उनके में पहले अपने चुनने की कौन प्रधानमंत्री बनाएंगे। अभी देखिए उनकी फ्लॉप्स हो गई। अभी देखिए अभी हाल में ममता बनर्जी ने कलकत्ता के मुख्यमंत्री जी ने आई बंगाल, वो क्या बोल के गई कि किसको क्या बोली। अभी नीतीश कुमार जी ने क्या बोल के चले गए। क्या वो पहले अपने प्रधानमंत्री को चुने? हमारा तो प्रधानमंत्री भारत का सदैव रहेगा ऐसे, और भारत के हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो ऐसे ही आगे चलेंगे, और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो ऐसे ही आगे जाएंगे। पूरे जनता का आशीर्वाद है उनके ऊपर, जनता का आशीर्वाद है और संगठनों का आशीर्वाद है। जैसे हमारे सर सामने इंडिया गठबंधन है। अरे भाई इंडिया गठबंधन क्या करेगा? वो इंडिया गठबंधन खाली वो नाम का इंडिया गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत पार्टी है, इतनी मजबूत पार्टी है, सबका साथ सबका विकास कर रहा है, न किसी जात और किसी धर्म को द्वेष भावना नहीं कर रहा है। वो लोग तो आपस में लड़ा के, ये सामान्य वर्ग है, ये ओबीसी है, ये एससी है, ये ओबीसी सामान्य एससी सबको फोड़ने के काम किए। जनता ने उनको अपना ताकत दिखा दिया। वो लोग उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, वो लोग अपने मुद्दे पे से फेल हो जाते हैं और न हो गए हैं, हो रहे हैं। और 2024 में बम्पर जीत होगा, बम्पर जीत। कितनी सीट देख रहे हैं सर 2024 में? कितनी भाजपा और अपना दल मिलकर सीट लाएगी प्रधानमंत्री? देखिए हमारा लक्ष्य मैं बता रहा हूं कि 350 सीट रहेगा, 350 सीट, 350 सीट, 350 सीट रहेगा भारत में। इंडिया गठबंधन भी कह रहा है कि हमारा भी 350 रहेगा। अरे भाई कहने को तो सब करता है, सामने रिजल्ट आपको मिला है। कहने को तो सब कहते हैं। जी 4 में से 3 भाजपा जीती, 4 में से 3 भाजपा जीते।
उनके पास कोई विकल्प नहीं है, विकास का कोई विकल्प नहीं है। विकास के मुद्दे पर उन्होंने 70 साल से क्या किया, ये उठा के देख लीजिए इतिहास। उन्होंने जनता को चूसने का काम किया और जनता को बरगलाने का काम किया और जात और द्वेष और भावना रखा। इसीलिए जो देखिए कहावत कही गई है कि पुरनिया हमारे कहे हैं कि एक कहावत कही गई है, हमारे बुजुर्ग वर्ग जो कहे हैं कि बेटा 100 दिन के राहें चलना, एक दिन के राहें मत चलना। तो वो लोग एक दिन के राहें चलते हैं, उठक पटक हो जाते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी वो 100 दिन की राह चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बुद्धिमानी से चलता है और चलता रहेगा। और अब जनता, अब भारत वो भारत नहीं है, अब वो भारत नहीं है, अब भारत भारत है, हिंदू राष्ट्र है, भारत विश्व गुरु है। भारत ऐसा नहीं है, पहले क्यों विश्व गुरु नहीं बना? अरे सर, राहुल गांधी जो अभी इंडिया जो भारत जोड़ो यात्रा निकाले, क्या उसका असर 2024 में नहीं पड़ेगा? अरे क्या पड़ा 2023 में? देखिए पत्रकार बंधु, 2023 में देखिए 3 राज्य में खत्म हो गए। इनकी सरकार थी राजस्थान में ना, इनकी सरकार थी ना, क्या हुआ? इनकी सरकार छत्तीसगढ़ में थी ना, क्या हुआ? रिजल्ट सामने आया। परीक्षा तो रोज सब देते हैं, जो मेहनत करता है वो परीक्षा में पास होता है, और जो गुल्ली डंडा खेलता है वो परीक्षा में नहीं पास होता है। एक हिंदी भाषा में आपका कहने का मतलब है राहुल गांधी गुल्ली डंडा खेल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अरे अभी जो लोग कह रहे हैं कि सबसे युवा नेता है, अरे उनके पास मुद्दा क्या है? उन्होंने अडानी के मुद्दे पर उठाया, वहां भी फेल हो गए। उनके पास मुद्दा है क्या? फेल हो गए। अडानी मुद्दे पे गए, फेल हो गए। उनकी कोई पास तो तुलना नहीं रहा। तो क्या कर रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा, पैदल पग यात्रा कर रहे हैं। वो उनका विचार क्या है? मनुष्य का और हर प्राणी का विचार अच्छा होना चाहिए। अपने विचार को, वो प्रधानमंत्री जी को कितनी गालियां दिए हैं, कितनी गालियां दिए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे एकदम गऊ है। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एकदम गऊ हो गए हैं, उनके बात को सुनते हैं। कभी राहुल गांधी का नाम लिया प्रधानमंत्री ने, लेकिन उन्होंने तो नाम लेके गुराया, और प्रधानमंत्री जी ने हमारे कभी भी नाम राहुल गांधी का लिया? इतनी बात कहने के बाद भी, इतना विरोध करने के बाद भी, जब जितना जिसका विरोध होता है तो सदैव आगे जाता है। तो इतना विरोध करते हुए प्रधानमंत्री जी का, लेकिन तब पर भी 2023 में 3 राज्य में झटका मिला और 24 में फतेह है। अरे 24 में तो फतेह होते जा रहा है, फतेह होगा। जनता जान गई है, जनता के हर समय जान रहे, उनके पास कोई विकल्प नहीं है और जनता जान रही है जनता के पास क्या नहीं मिल रहा है। जनता के भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या उपलब्धियां नहीं दिया भारत के अंदर, और उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश कर दिए कि क्या नहीं, हमारी बहन बेटी बाहर नहीं निकल पाती थी। लेकिन आज माफिया राज खत्म हो गया। माफिया है कहीं भाई? ये है जो कर रहा है उसकी घर देखो जाके, जो कर रहा है उसकी घर देखो जाके, उसकी दशा क्या हो रही है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने जो कार्य उत्तर प्रदेश में किया, ऐसा कोई मुख्यमंत्री अभी तक नहीं किया है। और जो भारत के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य कर रहे हैं, और हमारे जो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नीति और रीत पे चल रहे हैं, मैं उन महापुरुषों को मैं प्रणाम करता हूं और कोट कोट नमन भी मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी को मैं कोट कोट नमन करता हूं। 2024 में इंडिया गठबंधन कितनी सीटों पर विजीत हासिल करेगा? देखिए हम तो कह रहे हैं 400 लेंगे। आदेश क्या उनके लिए? तो उनके लिए क्या बचे? हमारा 350 सीट पार, बस हमारा जो भविष्यवाणी है वो 350 है, और हम उसी में अपना इंडिया गठबंधन बनाए और चाहे जो करे। और उत्तर प्रदेश में अब किसी की डमरू नहीं बजेगी बाबा के सामने।
बाबा का ही डमरू बजेगा। उत्तर प्रदेश में महाराज योगी आदित्यनाथ जी का डमरू बजेगा और किसी का डमरू नहीं बजेगा। और भारत के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उनका डमरू बज रहा है, बाबा विश्वनाथ की डमरू। उनको गंगा मैया बुलाई थी, गंगा मैया बुलाई थी और बाबा विश्वनाथ के नगरी में आए थे तो उनका डमरू बजा बाबा का। और बाबा का आशीर्वाद है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के ऊपर, वो डमरू बजेगा। और जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे, जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे। तो राम को लाने वाले हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, और मैं गृहराज मंत्री अमित शाह जी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं। और हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं ढेर सारी, भारतीय जनता पार्टी की मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं। और हमारे जो अपना दलियस की बहन अनुप्रिया पटेल जी हैं, केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं उनको अपने दिल की हृदय से ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई अभिनंदन देता हूं कि जो एनडीए सरकार में उन्होंने जो कार्य कर रही हैं वो बम्पर हाई काम कर रही हैं और उनका साथ रहेगा और उनका साथ चल के हम लोग फतेह कर देंगे 2024 का। आगे 2024 का चुनाव है। हमारे चैनल के माध्यम से देश की जनता को, और अगले 22 जनवरी को रामलला का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है, मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इन दोनों संबंधों में अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? और अगला जो है कल से नए साल के शुभारंभ हो रहा है, 1 जनवरी है कल। ये तीनों चीज़ें एक साथ हमारे चैनल के माध्यम से देशवासियों को दे दी। धन्यवाद पत्रकार बंधु। मैं सबसे पहले मैं कल 1 जनवरी आ रहा है, मैं हम सभी पत्रकार बंधु भाई को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और हार्दिक बधाई अभिनंदन करता हूं। और सभी देशवासी 140 करोड़ जनता भाई को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और कल 1 जनवरी का। और इसके बाद मैं जो 22 जनवरी को जो रामचंद्र जी का वहां पे अयोध्या आ रहे हैं, मैं देशवासी से, प्रदेशवासी से, जिलावासी से, गांववासी से सभी भाइयों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि अयोध्या नहीं पहुंचे लेकिन अपने घर में दीपदान करें, मंदिर में दीपदान करें और मंदिर में भजन कीर्तन करें। और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सभी देशवासियों को मैं सादर प्रणाम, अभिनंदन, वंदन, स्वागत, हार्दिक बधाई देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो आपने सुना, बड़े ही तेज तर्राक हमारे भाई राजेश तिवारी जी हमारे चैनल पे आए और सारी चीज़ों का बड़े ही सटीक ढंग से उत्तर दिया। और उन्होंने आगामी 2024 के चुनाव के लिए उन्होंने तो भविष्यवाणी कर दिया कि 350 हमारा लक्ष्य है, उसके बाद जो बचेगा वो आपस में विपक्ष बांट ले। और दूसरी बात, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर बन के तैयार हो गया, वहाँ पर शुभारंभ करने जा रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनका आह्वान है कि 22 जनवरी को सभी देशवासी अपने घर पर दीप जलाएं। जिस तरह से भगवान रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब अयोध्या वापस आए थे तो दीपावली की तरह घरों को जगमगाया गया था, पूरे क्षेत्र को जगमगाया गया था। उसी तरह से हमारे मोदी जी का आह्वान है कि सभी देशवासी अपने घर पर दीप जलाएं, दीपावली की तरह मनाएं, अपने मंदिरों में जाएं, दीप जलाएं और घर पर भजन कीर्तन करें। और इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं दिया है। और मैं कपिल देव, दहाड़ न्यूज़ जौनपुर का फाउंडर, अपने चैनल के माध्यम से अपने सभी देशवासियों को नूतन वर्ष की, नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। आप हमारे चैनल पर यूं ही बने रहिए। सर, हमारे चैनल के लिए 2 शब्द कर दीजिए कि जो हम दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी खबरें आप तक पहुँचती रहें। सर, आप अपने मुखार बिंदु से। धन्यवाद कपिल देव सिंह। आप जौनपुर जिले में इस टाइम आपका चैनल बहुत विख्यात पे चल रहा है और उत्तर प्रदेश में आप छा गए हैं। आपको मैं आपके चैनल के माध्यम के तरफ से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, अभिनंदन 9 वर्ष का देता हूं। भारत माता की जय, मंगलमय हो।
तो आपने सुना, इसी तरह से आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर बजाइएगा, ताकि आपके क्षेत्र की सबसे छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर हमारे चैनल के माध्यम से सबसे तेज और सबसे पहले मिल सके। और इसी तरह आप जुड़े रहिए। ऐसे ही युवा तेज तर्राक नेता को मैं अपने चैनल के माध्यम से उनकी बातों को आप तक पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।